जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं लगातार क्लास 9, 10, 11, 12 से जुड़ी हुई। यहाँ पे कि आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर, और ये है क्लास 9। विषय हमारा अभी फ़िलहाल चल रहा है गणित को लेकर। तो गणित साइंस के, अगर विज्ञान के आप लोगों को वीडियो देखने हो तो बहुत सारे वीडियोज़ डाले हुए हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सारे मॉडल पेपर्स का जो है यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है। तो ये हमारा मैथ्स का जो सीरीज़ है उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। और क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 40 तक कवर किया है, आज इस सेट को, पार्टिकुलर सेट को जो है पूरे तरीके से कर देना है ख़त्म, और फिर हम लोग नेक्स्ट डे से नए सेट की ओर चलेंगे। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे लिखता है 125 का पावर यहाँ पे दिया है -1/3 का मान है। क्या मान होगा? तो इसको, क्योंकि पावर इसका लिखा है 1/3, तो हम लोगों को 3 के पावर में तोड़ना है। तो 125 को हम लोग 3 बार उसका करते हैं मल्टीप्लाई, तो आता है 125। तो 5 का पावर 3 और इसका पावर दिया है -1/3। अब जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग एक नियम पढ़ते हैं, ए का पावर m का पावर n हो तो a का पावर m इंटू n हो जाता है। इस नियम के अनुसार यहाँ से आपका आ जाएगा 5 का पावर 3 गुने -1/3, और ये 3 और 3 कट जाएगा तो 5 का पावर -1। और एक और नियम हम लोग पढ़ते हैं, a का पावर अगर -m हो तो हम लोग इसको लिखते हैं 1/a का पावर m। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा आपका फाइनली 1/5। और ऐसा ऑप्शन हम लोगों को जहाँ दिख रहा होगा 1/5 उसे कर देना है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है हम लोगों को ऑप्शन बी में, तो इसका सही उत्तर हो गया 1/5, डायरेक्ट 1/5 माइनस नहीं। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 की ओर। और प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो आपको सीधा याद रखना है, जब भी कोई रूट में x का वैल्यू डाला रहे तो वो बहुपद नहीं हो सकता है, तो ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद हम लोग को दूसरा देखना है, जब भी, याद रखिएगा, जब भी ये बाई में x हो तो वो बहुपद नहीं हो सकता है, तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। और इसको जब देखेंगे तो ये भी जब सॉल्व करते हैं तो 4, क्योंकि ये लिखा हुआ है क्या, तो x का पावर -2, तो ये नीचे आ जाएगा x का 2, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। तो ये तीनों बहुपद नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो कोई नहीं ऑप्शन है वो पार्टिकुलरली इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 43, और प्रश्न संख्या 43 जो है वो कहता है, बहुपद 6x² -17x+2 का गुणनखंड है। इसका गुणनखंड क्या होगा? तो हम लोग सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को पढ़े हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। लेकिन ये वाला जो है कहीं ना कहीं एरर लिखा हुआ है, ये आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपको एरर है, ये पता चलेगा। तो इसका जो है कोई भी उत्तर सही यहाँ पे नहीं है, हालांकि ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी, बट इसको आपको अपने एंड से ट्राई करना है और कमेंट करना है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा तो अगला प्रश्न जो है वो है y अक्ष का समीकरण है। ये हम लोगों ने पीछे इसके ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी बात किया है। जब भी y अक्ष का समीकरण पूछे तो हम लोगों को सीधा x का मान जो है वो 0 मानना है, और यही इसका समीकरण भी होता है। अगर यही पूछता है x अक्ष पे तो y का मान हम लोग मान लेते हैं 0, ये हो जाता उसके लिए सही उत्तर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 45, और प्रश्न संख्या 45 को जब आप देखिएगा तो कहा जाता है 180 से अधिक लेकिन 360 से कम माप वाले कोण को कहते हैं। तो आप लोगों को सभी कोणों के बारे में पढ़ना है। इसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। और इसी तरह जितने भी कोण हैं सभी के बारे में, जैसे एक होता है आपका 90 से कम वाला, एक होता है 90 से ज़्यादा वाला बट 180 से कम वाला, फिर उसके बाद एक होता है 180 वाला। 180 वाला का तो यहाँ दिया हुआ है संपूरक कोण।
उसी तरह 180 से ज़्यादा पर 360 से कम, और एक होगा 360 से ज़्यादा और एक 360 के बराबर। तो ये सभी को आप लोगों को नाम याद रखना है, सभी का नाम जान के रहना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 46, जो कि दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को बढ़ाए जाए तो इस प्रकार बनी बहिष्ट कोणों का योग। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे त्रिभुज, और त्रिभुज रहा ये, इसके तीनों कोणों को आप बढ़ा दीजिए। और सबसे आसान है इस तरह के क्वेश्चंस में कि आप सीधा इसको मानिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि आप कोई भी ट्रायंगल मानिएगा तीनों का योग तो हमको लाना है 180 अंदर वाला, तो बस इक्विलेटरल मानिए। अगर ये अंदर वाला एक एक जगह पे आप ध्यान से देखते जाइए, अगर ये अंदर वाला 60 है तो ये सीधा बात है कि 120 होगा, उसी तरह ये भी 120 होगा, और इसी तरह यहाँ पे भी 120 होगा, और 120 को 3 बार जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 12 तिया 36, 360, मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा 360 डिग्री। और किस तरह से आया मैंने वो आपको भली भांति बताया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 47, और प्रश्न संख्या 47 है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए 90 है और ए बी ए सी के बराबर है, तो एंगल बी का मान होगा। आप ऐसा कुछ समझ के चलिए, एक आपका त्रिभुज है जिसमें ये 90 है और ये दोनों साइड बराबर हैं। तो हम लोगों ने एक नियम पढ़ा, सामने वाला का एंगल जो है वो बराबर होता है। तो ये दोनों बराबर 90 हो गया, तो 90 को 2 बराबर भाग में बांटिए तो आ जाएगा 45, मतलब इसका सही उत्तर है 45 डिग्री। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 48, और प्रश्न संख्या 48 जो है वो है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योगफल जो है वो आपको सीधा याद रखना, वो होता है 180 के बराबर, तो वो हो जाएगा 180। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, और 49 नंबर प्रश्न जो है वो है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आधार का त्रिज्या, रेडियस बताइए क्या होगा त्रिज्या। तो हम लोगों को फार्मूला पता है इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जो कि होता है 2πr/h बराबर दिया हुआ है 88 के। तो जैसे ही हम लोग, ये है 2 पाई का वैल्यू आप सभी को भली भांति पता होगा 22/7, आर निकालना है, एच दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर बराबर 88। अब इसको कर देंगे सॉल्व, आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ से 7 से काटेंगे तो 14 2 बार में, और यहाँ देखिए 2 गुने 22, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, तो 88 आर बराबर 88, मतलब आर का जो मान आएगा वो हो जाएगा 1 और 1 सेंटीमीटर। ऐसा हम लोगों को ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ऐसा ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है ऑप्शन ए में 1 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर जो है ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हमारा है प्रोबेबिलिटी से, संभावना से जुड़ा हुआ, जिसे कि हम लोग साइंस ये मैथ्स में कहते हैं प्रयेकता। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें प्राप्त होते हैं दो चित्त 105 बार, एक चित्त 275 बार, कोई भी चित्त नहीं 120 बार। तो एक चित्त प्राप्त होने की घटना, तो इसका फार्मूला मैंने बोला है, साफ साफ याद रखें, P = NE/NS। बोला है एक चित्त, तो एक चित्त देखिए कितने बार है, तो एक चित्त यहाँ पे आप देखिएगा इस जगह पे है लिखा हुआ 275 बार, तो एक चित्त हो गया 275 बार, और टोटल जो है हम लोग 500 बार उछाले हैं। अब इसको करिए सॉल्व, तो इसको जैसे ही हम लोग करते हैं सॉल्व, तो आपका 500 का हो गया, 5 का पहाड़ा से लेके जाएंगे तो 100, और जैसे ही हम लोग इसका बात करते हैं 275 का, तो ये हो जाएगा 5 पच्चे 25, और यहाँ पे फिर 5 पच्चे 25, मतलब 55/100, और 55/100 का मतलब आप लोगों को भी पता है कि 2 के बाद पॉइंट दे दीजिए, तो 2 के बाद पॉइंट 0.55, ऐसा ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.55। आज के वीडियो में हम लोगों ने इस सेट को कर लिया है पूरा कंप्लीट। इसी तरह लगातार जो है आप लोगों को बहुत ही मात्रा में हमारे चैनल से जुड़ते जाना है,
और बेहतरीन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100% होंगी। तब तक के लिए, जब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नहीं मिलते, तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।